बायजूस एक ऐसी एडटेक कंपनी जिसका नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। इस एडटेक कंपनी ने एक समय फर्श से अर्श तक का सफ़र देखा था और यही कंपनी फिर से फर्श पर आ गई है। कंपनी की वैल्यूएशन की अगर बात करें तो एक समय 22 अरब डॉलर थी और आज इस कंपनी की नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे इसी कंपनी की, बायजूस की, और जानेंगे कि इस कंपनी की ऐसी हालत क्यों हो गई और इस पर फाउंडर बायजू रविंद्रन का क्या कहना है और इस बारे में वे किसे दोषी मानते हैं और क्या रविंद्रन ने भी देश छोड़ दिया है और उनका बीसीसीआई से क्या झगड़ा है। सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। बायजूस एक ऐसी कंपनी है जिसने ऑनलाइन एजुकेशन में एक नई ऊंचाइयां छुई थी और इस कंपनी ने शुरुआत में तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था और इसने वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी स्पॉन्सर किया था। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट और इसी क्रिकेट टीम को इन्होंने एक समय स्पॉन्सर भी कर दिया था। तो फिर ये अचानक कैसे और क्यों फेल हो गई, तो इसी का खुलासा बायजू रविंद्रन ने खुद एक इंटरव्यू में किया है। कंपनी के फाउंडर ने इस इंटरव्यू में पहली बार माना कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन जीरो हो गई है और उन्होंने इसके फेलियर की भी बात की। उन्होंने बताया कि कंपनी को अर्श से फर्श तक का लाने का सफ़र कंपनी के 3 निवेशकों द्वारा किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में इस बात को बताते हुए कहा कि कंपनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब कंपनी के 3 बड़े निवेशक प्रोसेस, पीक एक्सवी पार्टनर और चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव ने पिछले साल कंपनी के बोर्ड से एक एक करके इस्तीफे दे दिए और इतने बड़े इन्वेस्टर के हाथ खींचने से कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट हटने लगा, जिसकी वजह से कंपनी के लिए फंडिंग का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया। रविंद्रन ने आगे बताया कि जब बायजूस विस्तार कर रही थी और नई कंपनीज खरीद रही थी तब उन इन्वेस्टर ने उनका बड़ा साथ दिया था और जैसे ही ये कंपनी मुश्किल में आना शुरू हुई तो ये निवेशक साथ देने की जगह बल्कि उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए और इन इन्वेस्टर में ठीक ऐसा ही किया मानो कंपनी को बस में बंद करके उसे खाई में धक्का दे दिया हो। रविंद्रन ने कहा, जिस तरह इन इन्वेस्टर ने अच्छे समय में कंपनी का साथ दिया था, ठीक उसी तरह अगर बुरे समय में भी थोड़ा साथ दिया होता तो कंपनी की आज ये हालत नहीं हुई होती। कंपनी किसी तरह इससे बाहर भी निकल आती, लेकिन उनके निवेशकों ने इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचा और वो छोड़कर भाग गए। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर से जीरो हो गई। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर के जाने के बाद उन्हें कंपनी को रन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी और कंपनी ने विस्तार भी बहुत कर लिया था, तो फंड की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन कंपनी के पास फंड नहीं थे। तो कंपनी ने अमेरिका के कर्जदाताओं से पैसा कर्ज के रूप में ले लिया था। इस पैसे से उन्होंने विदेशों में भी विस्तार किया और कंपनी का रनवे भी ठीक कर दिया, पर कर्ज इतना बड़ा हो गया था कि आज नहीं तो कल ये कंपनी के लिए जी का जंजाल बन ही जाता और आगे जाकर ये बन भी गया। इसी बोझ के तले कंपनी दब गई। इसी बात को विस्तार से समझाते हुए रविंद्रन ने कहा, जब हमने टर्म लोन लिया था तो हमें डिसीजन सबसे सही लगा और दुनिया भर में पैसा जुटाने का ये सबसे आसान और बढ़िया रास्ता है, इसलिए हमने इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए पैसा जुटाया। लेकिन यही फैसला कंपनी का काल बन गया। दरअसल जब तक कर्ज का पैसा हम भरते रहे तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही पैसा भरने में चूक हुई, कर्जदाताओं ने तुरंत ही अमेरिका की अदालत में केस ठोक दिया और इसके बाद से सब कुछ बिगड़ने लगा। जैसे ही कंपनी के कोर्ट केसेस के बारे में इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स को पता चला तो वे एक एक करके सब इस्तीफा देने लगे और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके इन्वेस्टर को स्टूडेंट और उनके माता पिता की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें केवल कंपनी के ग्रोथ की चिंता थी ताकि उन्हें इस कंपनी से बहुत सारा पैसा मिल सके। उनके इस काम से कंपनी को बहुत बुरा समय देखना पड़ा और आज कंपनी बंद होने की स्थिति में भी आ गई है। इसके बाद उन्होंने बीसीसीआई और बायजूस में हो रहे टकराव पर भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बीसीसीआई पर इतना सारा बकाया है। बीसीसीआई ने बकाया पैसा वसूलने के लिए एनसीएलटी में केस भी किया था और एनसीएलटी ने कंपनी को दिवालिया कहते हुए कार्रवाई करने का आदेश भी कर दिया। कंपनी पर बीसीसीआई ने 158 करोड़ रुपए बकाया होने का आरोप भी लगाया है। दरअसल जब कंपनी की हालत बहुत बढ़िया थी तब बायजूस और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप को लेकर एक डील हुई थी। उस समय बायजूस ओप्पो इंडिया को हटाकर टीम इंडिया का आधिकारिक स्पॉन्सर बना था, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी की हालत बिगड़ने पर वो बकाया भुगतान करने में असमर्थ हो गए। अगर बात करें ये स्पॉन्सरशिप कितने समय की थी तो ये 2019 से 2022 तक की थी, जिसे जून 2022 को कंपनी ने नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया था।
इस स्पॉन्सरशिप का टोटल लागत 992 करोड़ रुपए थी, लेकिन दिसंबर 2022 को कंपनी अपने समझौते को खत्म करना चाहता था। लेकिन इसी बात को लेकर बीसीसीआई ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा था और 158 करोड़ के बकाया का आरोप लगाया था। इसके बाद ही कंपनी के रविंद्रन ने कहा था कि बीसीसीआई का कर्ज अभी हम चुकता नहीं कर सकते। इसी के संबंध में अमेरिकी कंपनी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बायजूस पहले उनका कर्ज वाला पैसा वापस करे, उसके बाद वो बीसीसीआई या किसी और का भुगतान करे। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ वाली न्यायिक बेंच ने रविंद्रन से पूछा था कि आप पर 15,000 करोड़ से अधिक का भी कर्ज होने के बाद भी आपने बीसीसीआई से ही सेटल करने का क्यों सोचा। तो इसके जवाब में रविंद्रन ने कहा, मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है और ना ही ऐसा करने का वे कभी सोचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा वे सोचते तो कंपनी से पैसा निकाल लेते, जबकि उनके पास जो भी पैसा आया उन्होंने वो पैसा हमेशा कंपनी पर ही लगाया। वे कंपनी को बचाना चाहते थे, पर दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर पाए। अब बात करते हैं कि क्या रविंद्रन दुबई भाग गए हैं, तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। वे बताते हैं कि दुबई में अपने पिता के इलाज के लिए वे आए हैं और साल भर से उनका इलाज चल रहा है, जहां वे अपने परिवार के साथ उनकी देखरेख कर रहे हैं और जैसे ही सारी अदालती कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो वे वापस इंडिया लौट आएंगे और यहाँ पे फिर से कोई एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। एक समय बायजूस कंपनी की वैल्यूएशन को 22 अरब डॉलर तक आंका गया था और उसी समय इसे विश्व की सबसे अधिक वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप भी मान लिया गया था और इसके फाउंडर रविंद्रन को देश के सबसे युवा अरबपतियों में गिना जाने लगा था। पर देखिए कैसे कुछ सालों में कंपनी की हालत बद से बदतर हो गई। आज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 0 हो गई और उनकी कंपनी के पास कर चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। तो ये थी बायजूस के फर्श से अर्श तक के आने की पूरी कहानी। आपका इस विषय में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा।